Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is food production. फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड कैसे ग्रो होता है. फूड ग्रो होता है एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर कौन करते हैं? फार्मर्स. फाइन. Farmers grow many types of crops such as wheat, rice, barley, tea, oilseeds, pulses, etc. in different parts. The practice of growing crops, even of vegetables and fruits, is called cultivation. किसी भी चीज़ को ग्रो करना, चाहे वो फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं या सीरियल्स हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कल्टीवेशन. Or the growing of crops, keeping cattle, hens and ducks and other animal is called farming. यानी एक बड़े फार्म में जब आप क्रॉप ग्रो करते हो, उनके साथ कैटल रखते हो, हैन रखते हो, डक्स जो है वो पालते हो या बाकी के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हो, उसके कहते हैं फार्मिंग. फाइन. सो द अर्ली पीपल वर हंटर गैदरर्स, जिनको सिर्फ खाना आता था. हंटर गैदरर थे वो, ठीक है, वाइल्ड प्लांट को खाते थे या फिर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके उनको खाते थे. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा जब वो सीड जो इधर उधर फेंक देते हैं वो छोटे छोटे प्लांट जो है वो ग्रो हो गए हैं उससे. तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम जो जगह जगह पर फूड जो है ढूंढते हुए फिरते रहते हैं, क्यों ना हम इन सीड्स को ग्रो करके देखें और उनको आगे देखें कि वो कैसे एक प्लांट में चेंज होंगे, फिर प्लांट से उसके बाद उनको क्या मिलेगा. इस तरीके से उन्होंने सीड को ग्रो करना शुरू किया, उसके आसपास ही वो रहने लगे और इस तरीके से फार्मिंग की शुरुआत हुई. They began by farming wheat, barley, peas and lentils. Their tools were made up of stones. Once their basic needs were met, they could relax and think of growing more food and making better tools with metals. और सबसे पहले जो वो टूल यूज़ करते थे फार्मिंग करने के लिए, वो किसके बने होते थे बच्चे? स्टोन के बने होते थे. धीरे धीरे उनको फार्मिंग अच्छे से आती गई. उन्होंने सोचा हमें कुछ ऐसे टूल चाहिए जो शार्प हों, तो उन्होंने अच्छे टूल बनाने शुरू कर दिए मेटल्स के. ओवर द ईयर्स ह्यूमंस हैव इन्वेंटेड न्यू मशीन्स एंड मेथड्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. और धीरे धीरे उन्होंने ऐसे बहुत सारे टेक्निक और मेथड इंट्रोड्यूस कर दिए जो क्रॉप ग्रो करने में हेल्प करने लगे. नाउ फर्स्ट है कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. Different crops grow in different places according to the climate, kind of soil and amount of water they need. आपको पता होगा जहाँ का एटमॉस्फेयर जैसा होता है, जैसी सोइल होगी, क्लाइमेट होगी, वैसे ही फसल वहाँ पर ग्रो होती है. They are grown in different times of the year also according to the season in which they grow best. In India, wheat, mustard and other grains are grown in winter. तो दो सीजन होते हैं, विंटर समर सीजन, ठीक है. तो फसल जो है, क्रॉप जो है वो भी अलग अलग होती हैं. विंटर सीजन में अलग क्रॉप ग्रो होती हैं जैसे कि व्हीट, मस्टर्ड और अदर ग्रेन्स. दे नीड अ कूल क्लाइमेट टू ग्रो. उसके बाद राइस, मेज, मिलेट्स और जवार, बाजरा, जूट एंड कॉटन, ये ग्रो होते हैं कौन से सीजन में? समर सीजन में, ठीक है. Now the same grains may be used to make different dishes in different parts of our country or the world. अब अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग कोने में सेम जो ग्रेन है उसका अलग अलग तरीके से बनाकर यूज़ किया जाता है. जैसे कि व्हीट है, व्हीट से ब्रेड भी बनते हैं, रोटी भी बनती है, व्हीट से दलिया भी बनता है, व्हीट से बिस्किट भी बनता है, पॉरेज बनता है, ठीक है, मैदा बनती है जिससे केक और बिस्किट बनाए जाते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक ही सीरियल से बनाई जा सकती हैं. Now growing crops. Have you ever thought of how food from field come into your plate? तो वन बाय वन हम रीड करते हैं कैसे खेतों से जो खाना है वो हमारी प्लेट में आता है. फर्स्ट है स्टेजेस ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट फार्मर क्या करता है? फील्ड को प्रिपेयर करता है ताकि वो क्या कर सके? सोइंग कर सके. सोइंग होता है बीज को बोना, ठीक है. जब सोइल जो है वो बिल्कुल टिल्ट हो जाती है, बिल्कुल वो प्रिपेयर कर लेता है, उसको फ्लपी बना लेता है, तो उसके बाद इसका मतलब है वो प्लांटिंग के लिए सोइल जो है वो रेडी है. और प्लाउइंग इसको कहा जाता है. जब हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं उसको प्लाउइंग कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाउ. अ प्लाउ इज अ कटिंग ब्लेड फिक्स
placed in a wooden frame drawn or pulled by the farmer himself or by oxen or tractors. It makes furrows in the soil. Soil को ये क्या बना देते हैं? furrows, ताकि इसमें air ventilate करती रहे, and turns it to around. Next, the farmer makes ridges and furrows in the soil along the slope in curved lines so that water or wind does not carry away the soil. Soft loose soil that has been plowed. उसके बाद प्लाउइंग करके क्या करते हैं? प्लाउइंग की, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसको लेवलिंग कर देते हैं, फिर इस तरीके से क्यारियाँ बना देते हैं, फुर्रोज बना देते हैं, ताकि जो सॉइल है वहाँ पर पानी जो है, पानी या विंड के कारण जो बीज वगैरह हैं वो वहाँ से ना हटें, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं? सेकंड, द ग्राउंड इज लेवल्ड बिफोर सोइंग ऑफ द सीड। सीड बोने से पहले उसको लेवल कर दिया जाता है। देन सीड्स आर प्लांटेड ईदर बाय ड्रिलिंग होल्स एट रेगुलर इंटरवल विद द फिंगर थ्रू अ होलो बैम्बू शाफ्ट, and now there are even special machines to spread or sow the seed. This is called drilling and dibbling. आजकल काफ़ी मशीन भी है बीज बोने के लिए। पहले क्या करते थे लोग? हाथों से ऐसे बिखेर देते थे, तब वो फार्मिंग करते थे, सोइंग करते थे, लेकिन आजकल काफ़ी मशीनें हैं जिससे बीज जो है वो बोया जाता है, उसको ड्रिलिंग और डिबलिंग कहते हैं। When the seeds burst out of their seed coat, we say they have germinated. जब सीड में से, सीड कोट में से छोटी सी सैपलिंग यानी पौधा ऊपर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं जर्मिनेटेड, ठीक है। न्यू प्लांट्स देन बिगिन ग्रोइंग। अब छोटे छोटे सैपलिंग से पौधे बनने लग जाते हैं। Once the seeds are grown, the seedlings are removed from the nursery plot and transplanted into the other flooded field. जैसे राइस में क्या होता है, जब वो सीड ग्रो हो जाते हैं, छोटे छोटे सैपलिंग बन जाते हैं, तो उसका जो सीडलिंग था उसको हटाकर उसको क्या किया जाता है? एक फ्लडेड फील्ड में, फ्लडेड फील्ड होता है जहाँ पहले से पानी खड़ा हो, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बो दिया जाता है। नाउ Weeds choke the growth of the young plants, so farmers have to weed them out at regular interval. Weed क्या होते हैं? Weed होते हैं अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, जो पौधों का पूरा न्यूट्रिएंट जो है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए फार्मर को टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ता है। अगर कोई वीड होती है क्रॉप्स के बीच में तो उसको वहाँ से हटानी होती है। उसके बाद crops have to be protected from birds, insects and pests. Pesticides and insecticides are applied. उसके बाद crops को पक्षियों से, पशुओं से, इंसेक्ट से, पेस्ट से भी बचाया जाता है, जिसके लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ किया जाता है। Fields have to be irrigated, which is the artificial supply of water to the field. और खेतों में इरिगेशन भी करनी होती है, राइट अमाउंट ऑफ पानी देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद once the crop is almost ripe, the fields are drained of all water and left to dry. जब राइप हो जाती है, फसल पकनी शुरू हो जाती है, तो खेत में से सारा पानी निकाल दिया जाता है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। Now, once the crop is ready, it is harvested manually or by machine. जब क्रॉप रेडी हो जाती है उसको या तो लोग अपने हाथों से काट लेते हैं या फिर मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग होती है फसल की कटाई, ठीक है, या तो लोग मैनुअली कर लेते हैं या बाय मशीन। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स और द रिमूवल ऑफ फ्रूट्स दैट आर राइप। उसके बाद then the farmer threshes the crops to separate the rice grain from the stalk. अब क्या करते हैं फार्मर? थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग से क्या होता है? जो काफ होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है, स्टाल्क जो होता है वो अलग हो जाता है, राइस जो है वो अलग हो जाता है। देन इट इज़ फॉलोड बाय विनोइंग। उसके बाद विनोइंग की जाती है। विनोइंग इस तरीके से विनोइंग होती है, हवा से जो हस्क होती है वो अलग हट जाती है, ठीक है, और अपने सिर से ऊपर उठा के इस तरीके से क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं, जिससे हस्क जो है वो ग्रेन से सेपरेट हो जाती है। Then the rice is sent to a factory where it is milled and then polished, which removes the outer skin. Now it is ready to be sent to the market. अब राइस को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पे बड़ी बड़ी मील्स होती हैं, उसको राइस को पॉलिश किया जाता है, उसकी आउटर स्किन को रिमूव किया जाता है और फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। Your mother buys it from the shop and cooks some delicious पुलाव for you. जो आपकी मम्मी है या फिर कोई भी घर में जो जाता है वो मार्केट से फिर राइस को लेकर आता है और फिर आप पुलाव एंजॉय करते हो, राइट। तो इस तरीके से कैसे खाना जो है खेतों से हमारी प्लेट में आता है, दिस इज द मेथड। नेक्स्ट है फार्मिंग टूल्स।
फार्मिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है? दीज आर द फार्मिंग टूल्स. Besides plow, other tools are also used for farming. The spade is used to turn over the soil and to dig holes. Dig करने के लिए soil को spade का use किया जाता है. This is the spade. A trowel helps to transplant and place the seedling. उसके बाद ट्राउल होता है जो सीड को निकालने के लिए, सैपलिंग को निकालने के लिए और फिर उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए यूज़ किया जाता है. Farmers use a heavy steel rake for smoothing the soil and at times they attach a heavy plank behind the tractor to level the soil. A hoe is used to remove weeds. तो इस तरीके से different farming tools का use किया जाता है. This you have to know. Farmers use manures like cow dung, leaf manure or compost and chemical fertilizers such as urea to make the soil rich in minerals. Farmers जो हैं अलग अलग खाद का, मैन्योर का या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि फसल की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके, सोइल को रिच कर सके मिनरल में. एंड इट इज़ बेटर टू यूज़ मैन्योर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स जो होते हैं दैट हेल्प्स टू बिल्ड एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. इसीलिए फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह मैन्योर यूज़ करने चाहिए. मैन्योर जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं और किसी भी तरीके का केमिकल पॉल्यूशन पानी में नहीं स्प्रेड करते और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी बनी रहती है. नाउ once the crops are ready the farmers use sickles to harvest the crop. अब हम टूल की बात कर रहे थे. जब फसल पक जाती है तब फार्मर किसका यूज करते हैं? सिकल्स का. ठीक है, सिकल इस तरीके से आपने देखा होगा, आर्क टाइप में एक टूल होता है तो उसको काटने के लिए फार्मर उसका यूज करते हैं. इट इज सेमी सर्कुलर नाइफ दैट इज यूज टू कट द राइप क्रॉप. While in olden days bulls were used to plow the land, now farmers use tractor for it. पहले बुल्स का यूज किया जाता था प्लाउइंग करने के लिए और आजकल जो है फार्मर जो है ट्रैक्टर का यूज करते हैं. कंबाइन हार्वेस्टर आता है, एक जो बड़ी मशीन होती है जिससे बहुत सारे काम जो हैं वो एक ही मशीन से हो जाते हैं. इट हार्वेस्टेड द क्रॉप, सेपरेट्स द ग्रेन एंड टाइज द स्टॉक्स इनटू बंडल्स. अ कंबाइन हार्वेस्टर कैन हार्वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ एकर्स इन 6 to 7 hours. Now this activity you have to do. Visit a crop field with your teacher. Observe the different tools used by farmer. अपने टीचर के साथ किसी खेत में, किसी क्रॉप फील्ड में विजिट कीजिए और वहाँ आप फार्मर को नोट कीजिए कैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स का वो यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है वाटरिंग द क्रॉप. अब कैसे पौधों में, क्रॉप्स में पानी कैसे देते हैं? Providing water for different crops in right quantity is very important. You know that all living things need water to survive. There are many methods of irrigating field and it depends on the availability of water and the type of crop. हर एक फसल को पानी की ज़रूरत होती है, right? किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत है, लेकिन उस एरिया में कितना पानी अवेलेबल है, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन कि वहाँ कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए. मोस्टली जो हम पानी देते हैं वो ट्यूबवेल या इलेक्ट्रिक पंप या फिर वाटर व्हील या कैनल्स के थ्रू देते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो स्प्रिंकलर का, जैसे ये तो ट्यूबवेल से पानी जाता है, फिर क्यारियाँ बना दी जाती हैं, वहाँ पर पानी जो है वो सारा स्प्रेड हो जाता है. कुछ लोग जो है वो स्प्रिंकल्स का यूज़ करते हैं. स्प्रिंकल जैसे कि फुहारे होते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से पानी जो है वो स्प्रे हो जाता है सारी क्रॉप में जैसे कि बारिश होती है. ठीक है, उस तरीके से. कुछ लोग जो हैं वो ड्रिप इरिगेशन करते हैं. ड्रिप इरिगेशन क्या होती है बच्चे? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर वे इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी. जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और पानी भी बहुत कम होता है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, तो यहाँ पर पानी जो है वो सीधा पौधों की जड़ों में दिया जाता है. इंडिविजुअल प्लांट, एक एक प्लांट को अलग अलग पानी दिया जाएगा, राइट. तो उसके अराउंड होल बना दिया जाता है ताकि पानी की वेस्टेज ना हो. This you have to know. Birds often damage fruits and crops. Farmers make a scarecrow to a stick. It makes a noise as it flutters in the wind, keeping the birds away from the crops. आपने खेतों में देखा होगा फार्मर जो है एक स्टिक के ऊपर एक ढांचा सा बना के रखते हैं. ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि ताकि बर्ड्स जो हैं वो दूर से ही देख के उनको भाग जाएं, क्योंकि बर्ड्स जो है वो फ्रूट एंड क्रॉप को काफ़ी डैमेज करते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप. बहुत सारी आजकल देखोगे आप, बहुत सारी क्रॉप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो कैसे हाइब्रिड जिनको क्रॉप बोला जाता है, जैसे कीवी है या फिर ड्रैगन फ्रूट है.
Many food items that were not available in our country earlier are now readily available in the local market, like kiwi, dragon fruit, and seedless grapes. This has been made possible with advancement of science and developed means of transport. ये क्या है? विदेशी फल है जो आजकल हम हर जगह मार्केट में भी देख सकते हैं. कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्निक. नाउ एडवांस स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. पेरिशेबल आइटम जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो एडवांसमेंट ऑफ स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन के कारण ही जो काफ़ी लंबे टाइम तक वो चल पाते हैं. दे आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेजेस, दे स्टे फ्रेश एंड कैन बी ऑब्टेन इन ऑफ सीजन ऑल्सो. वेरिड फूड हैबिट्स इन इंडिया. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिनका अलग कस्टम है, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है. तो अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज़ के अलग अलग फूड हैबिट हैं. कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनके कुछ स्पेशल फूड जो है वो काफ़ी फेमस है. जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, छोले भटूरे, अमृतसरी फ़िश, ये काफ़ी फेमस है. नेक्स्ट है गुजरात. गुजरात से ढोकला, थेपला, खांडवी, ढांसक एंड गुजराती कढ़ी काफ़ी फेमस है. महाराष्ट्र का वड़ा पाव, पाव भाजी, श्रीखंड, थाली पीठ एंड पूर्ण पोली एंड मोदक काफ़ी फेमस है. तमिलनाडु से इडली, डोसा, रसम, अप्पम एंड चिकन. बिहार से लिट्टी चोखा, सत्तू परांठा एंड खाजा, तिलकुट. राजस्थान से दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौरी एंड मलाई घेवर, गट्टे की सब्जी एंड कलाकंद. वेस्ट बंगाल से दोई माछ, संदेश, दाब चिंगरी, रसगुल्ला एंड मिष्टी डोल. नेक्स्ट है सिक्किम से फग्सफा, मोमोज, थुक्पा एंड गुंदरूक एंड सेल रोटी. आंध्र प्रदेश से बिरयानी, मिर्ची का सालन एंड कोरी कोरा, घोघूरा पिकल. जम्मू कश्मीर से फेमस है रोगन जोश, दम आलू, याखनी, गुस्ताबा एंड तबक माज, कालादी चीज़. तो ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग फेमस डिश हैं. नाउ रैप अप द चैप्टर. People of India grow many types of crops such as wheat, barley, rice, tea, pulses, oil, seeds, etc. in different parts. The growing of crops, keeping cattle, hens and ducks and other animals is called farming. Agriculture is the science of practice of cultivating land. And the early people were hunter-gatherers who lived by eating wild plants and hunting wild animals. Different crops grow in different places according to the climate, kind of soil and amount of water they need. Stages of farming are plowing, leveling, sowing, irrigation, harvesting, threshing and winnowing. Spade, trowel, steel rake, hoe, sickles are some farming tools. And tube wells, sprinklers, canals and drip irrigation are the methods of irrigation. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.